sir. अच्छा ठीक Yes, है. sir. Okay, look here. Let's say it's a pulley here and it is, ठीक है, ये pulley है, let's say, and let's say this one is ठीक है, suppose there are two masses here. ये string है, of course massless string है. There are two masses here. One is, let's say this is 1 and this is 2. Let's say this is M2 and this is M1. अच्छा, स्ट्रिंग और जो पुली है वो दोनों मासलेस है. बोथ स्ट्रिंग एंड पुली दे आर मासलेस. पुली दे आर मासलेस. तो हम हाँ, ये ठीक है कि M2 इज ग्रेटर देन M1. तो M2 अगर बड़ा है तो M2 नीचे आएगा. आपको मालूम है M2 नीचे आएगा विद सम एक्सेलरेशन A और M1 ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन A. आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड एक्सेलरेशन नंबर 1, टेंशन इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में टेंशन. और एक और ले लेते हैं, लेट्स से टी डैश. आप कहेंगे टी क्या है, टी डैश क्या है? लेट्स से यहाँ पे हम टेंशन टी लेते हैं. ये रिस्टोरिंग फोर्स कल बताया था ना, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है टेंशन. और ये पुली जहां पे हैंगिंग है वो टी डैश. अच्छा, वेट ऑफ कोर्स नीचे की तरफ होंगे. इसका वेट होगा m1g और इसका नीचे की तरफ वेट होगा दैट इज m2g. देखो सबको डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, m1 ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? m1 को ध्यान से देखो, कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? किसको किससे माइनस करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Minus M1G. हाँ, तो हम लोग ब्लॉक m1 का कैसे लिखेंगे? P माइनस m1g इज इक्वल टू m1a. और ब्लॉक m2 को कैसे लिखोगे? वो नीचे जा रहा है. M2G minus माइनस t इज इक्वल टू m2a. ठीक है कि नहीं? देख लो सब लोग, एवरीबॉडी जस्ट सी केयरफुली कैसे लिखा है हमने. जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है ना बेटा. ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g होगा. ये नीचे आ रहा है तो m2g माइनस t हो जाएगा. जस्ट सी एवरीवन रिगार्डिंग इक्वेशन. एनीबॉडी हैविंग डाउट? No, sir. अच्छा, दोनों को ऐड कर लेते हैं. एडिंग दीस टू, ऐड करेंगे तो क्या होगा? t एंड t विल गो ऑफ, तो कॉमन हो जाएगा. g कॉमन ले लो तो इट बिकम m2 माइनस m1g. a कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2. ब्रिंग इट डाउन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज, ये लर्न करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इस पे जब भी न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट को मालूम रहता है फॉर्मूला क्या आएगा. देख लो समझ में आ रहा है? जस्ट चेक इट. जब ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g, जब नीचे आ रहा है तो m2g माइनस t हो जाएगा. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो यूज करना.
टेंशन कैसे निकालेंगे? पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट। व्हाट अबाउट द सेकेंड? सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर, किसमें रख दे? 1 में रख दे। 1। तो टी का फॉर्मूला क्या है? टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो m1 कॉमन हो जाएगा, दैट इज g प्लस a। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देते हैं इधर, और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते। लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। t इज इक्वल टू m1 g प्लस a की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। टेक g कॉमन, टेक g कॉमन, g कॉमन ले लेते हैं। नीचे एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2, ये इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m1 will go off। Answer to M. 2 m1 m2 g upon m1 plus m। Learn this formula by heart. These formulas are very very important। Just here, देखो कॉपी करो जरा। Once you complete, inform me। समझते जाओ, समझ के अच्छे से कॉपी करो। पुली और स्ट्रिंग सब मास्कलेस है, सिर्फ ब्लॉक का मास्क किया। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, m2 माइनस m1 ब्रैकेट g m1 प्लस m। और टेंशन होता था, दैट इज 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m। The scroll. अच्छा, थर्ड पॉइंट टी डैश कैसे निकालेंगे इसको देखो जरा। टी नीचे की तरफ है, पुली को देखो ध्यान से, और टी डैश ऊपर की तरफ। तो टी डैश जो है वो 2t के बराबर है। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम, तो ये टी की वैल्यू इधर ला के रखो इधर, ठीक है। 4m1 m2 अपॉन m1। देखो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इसको कुछ भी पूछते हैं।
डन। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कुछ और एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, थोड़े से डिफरेंट टाइप। एग्जांपल 2, अगर सपोज कर लो वो इस तरह से होता तो आपको मैं कुछ अ, मतलब आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है आपको बेसिकली ये सब चीजें, ठीक है। लेट्स से, और अगर मैं अच्छा ये देखो जरा, सपोज कर लो ये टेबल है, एक ब्लॉक ऊपर रखा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक नीचे हैंगिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लो ये M1 है और ये M2 है, और यहाँ पे एक पुली है, ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे भी यही है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो आप कर सकते हैं, कोई किधर भी मूव कर दो, क्या फर्क। लेट्स से इसको इधर मूव कर देते हैं, ये जिस एक्सलेशन से नीचे जाएगा ये उतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड है। सारे फोर्सेस को बना दीजिए। इसका वेट क्या होगा, M1G। इसका वेट क्या होगा, M2G। टेंशन बना लेते हैं, टेंशन लाइक दिस वे हियर। टेंशन मास से अवे होगा। अच्छा, प्राची आप नहीं बताएंगे, कोई दूसरा बताओ। बेटा ब्लॉक M1 के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। M1G minus K. हाँ बोलो, एनीवन एल्स। ब्लॉक M1 के लिए कैसे, ब्लॉक M1 नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा। M1G minus K. वेरी गुड, M1A। और ब्लॉक 2 के लिए कौन बताएगा। T minus M2. T माइनस M2G। T के अपोजिट है क्या जो माइनस कर रहे हो। ये माइनस कर सकते हो तुम इस तरह से क्या, अगर तुम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर वेट है, तो क्या दोनों अपोजिट है कि माइनस कर रहे हो। जा इधर रहा, जा किधर रहा, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो कौन सा फोर्स कंसीडर करोगे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो you to see only horizontal forces ना, why you are seeing vertical forces। जब जब मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो वर्टिकल क्यों देख रहे हो। क्या MGT के अपोजिट है कि माइनस करो, नहीं। इसमें क्या लिखेंगे फिर, क्या लिखो। T is equal to M2A. वेरी गुड, T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये ठीक समझ में आया, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल जाएगा तो फिर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे ना, वर्टिकल फोर्सेस क्यों लेंगे। सबको समझ में आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, प्लस T माइनस T विल गो ऑफ, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक।
तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2। सब्स्टिट्यूटिंग a इन इक्वेशन नंबर 2, तो t क्या आ जाएगा, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है कि नहीं। Substituting the value of a in equation number 2। सबको प्रॉब्लम समझ में आया। Yes, sir. ऐसे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। हो गया। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। अगर मैं इंक्लाइंड स्लोप लेता हूं देन क्लियर। This is theta and here it is pulley here. Now a block is ब्लॉक इधर ले लेते हैं और दूसरा ब्लॉक हम यहाँ पे ले लेते हैं इधर। यस, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग सारे फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं। इधर क्या आएगा, m1g। अच्छा वेट, m1। आपको याद है मैंने ब्रेक करना आपको बताया था।
आपको याद है, करो जैसे ये जब मैं पढ़ा। हाँ बेटा बोलो, देखो एक सेकंड मैं आपको दिखा, ये देखो ब्रेक करना बताया था कि ये डायग्राम स्क्रीन पे देखो जरा, ये साइन किधर आता है, कॉस किधर आता है, बताया था ना, याद आया? हाँ, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करना है, मालूम है साइन और कॉस किधर आता है। वापस आते हैं, ठीक है, तो इधर आएगा एम जी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा किधर आएगा, साइन थीटा किधर आएगा। cos theta will be perpendicular to incline. हाँ, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। टेंशन बना देते हैं, टेंशन इन द स्प्रिंग, कोई किधर भी मूव कर दो, चलो ये इधर मूव करता है सपोज कर, और ये ऊपर जा, मतलब आप किधर भी मूव कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना आप चाहो तो इसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो, इज इट क्लियर? तो ये आपके ऊपर, ठीक है। तो डायग्राम सबको समझ में आ गया। Yes, अब sir. ब्लॉक M1 के लिए क्या लिखेंगे, Yes, sir. ये ऊपर जा रहा है, ब्लॉक M1 के लिए क्या लिखेंगे, T minus M1G. M1G minus T माइनस M1G, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, दैट इज yes, sir. T माइनस M1G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसको देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, M2 को बताओ कैसे लिखेंगे, नीचे जा रहा है, MG sin. T is equals to M2A. नहीं 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 नहीं, लॉ नीचे जा रहा है, देखो जरा, एक मिनट रुको, मैं फिर से बनाता हूँ, ये ऐसे जा रहा है बेटा, ब्लॉक ऐसे है, सर mg sin थीटा माइनस टी MG cos theta. कॉस कैसे आएगा बेटा, कॉस नहीं आएगा प्राची, MG sin theta थीटा minus माइनस mg sin theta minus t is इधर टी, equal to m. इधर टी आ रहा है, और इधर जो आ रहा है, ये आ रहा है, दैट इज M1G साइन थीटा, और वो जा इस डायरेक्शन में रहा है, तो फिर कॉस क्यों लेंगे, कैसे लिखेंगे, It will be MG sin theta minus t. माइनस टी इज इक्वल टू M2A, नहीं M2 साइन, M1G नहीं रहेगा बेटा, एक तुमने डायग्राम को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, M को ठीक से नहीं लिखा, एक्चुअली वो M2 है, M2G, 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 तो ये M2 है, दिस इज M2G, अब ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, M2G साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना, ठीक है ना, ये सबको समझ में आया। Yes, sir. ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे दिस टी एंड टी विल गो ऑफ, कॉमन ले लेंगे, तो M2 साइन थीटा जी कॉमन हो जाएगा, और इधर ए कॉमन हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज M2 साइन थीटा माइनस M1 M1 प्लस M2, समझ में आया आप लोग को, ऑपरेटर दिस वन। Yes, sir. अब दूसरा पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने से कर लेना, वो क्या होगा, M1 प्लस M2, दूसरा पार्ट कौन सा, दूसरा पार्ट टेंशन निकालने का, तो तुम क्या करो ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग, इसको 1 और 2 कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर दिस वन,
value of acceleration A in equation number 1 और 2 पॉइंट है, टेंशन निकाल लेना बाद में, हाँ जगह थोड़ा छोड़ देना, निकाल लेंगे कि नहीं, ये करके दिखाऊं, हाँ सर। चल लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे। मैं करके बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, p माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो m1 कॉमन हो जाएगा, हाँ जी, तो m1 कॉमन हो जाएगा, तो इट बिकम g प्लस, और ये a की वैल्यू यहाँ से लाके सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। के बाद आप सॉल्व करिए, इसको कर लिया ऊपर वाला तो बताया, फिर सॉल्व करके कैसे आएगा। ना मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा that, हाँ, t इज इक्वल टू m1 g प्लस a, क्या हो जाएगा, m2 साइन थीटा माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, g कॉमन ले लो, Answer will be T will be m1 into m2 into g in bracket sin theta plus 1 upon m1 plus m2. हाँ ये इधर आ जाएगा, चेक कर लेता हूँ बेटा, मुझे भी याद नहीं है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, वेरी गुड, ठीक है, इसको भी चेक कर लेता हूँ, ओपन द ब्रैकेट, m2 साइन थीटा माइनस m1, तो ये m1 तो चला जाएगा, ये प्लस माइनस वाला है, तो टेंशन क्या आ जाएगा, आ गया ना आंसर, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 साइन थीटा इंटू जी ना, नहीं क्या आ गया, Yes sir. नहीं नहीं m2 का सर 2 M2 है, रह गया। m2 रह गया, एक मिनट को, m1 m2 दोनों में है ना, तो m2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस जी साइन थीटा ना, नहीं 1 प्लस साइन अपॉन m1 प्लस m, Yes sir. क्योंकि इसमें m2 आएगा और दूसरे में m2 साइन थीटा आएगा, तो अगर m2 कॉमन ले लेंगे ना तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर? Yes sir. बाहर है, सबको समझ में आ रहे हैं ना न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. कंप्लीट कर लेना, बताना, फिर हम एक इसका एक लास्ट करते हैं, और हमारा हर तरीके के मतलब ये देखो मैं कुछ टिपिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे चेंज कर दे, लेकिन मेथड सब यही रहते हैं एक्चुअली, सबका एक एक थोड़ा बहुत दे दिया मैंने, एक को हॉरिजॉन्टल का, एक इंक्लाइन का, लाइक दिस वे। एक लास्ट एग्जांपल रह गया है, कैन आई कम टू लास्ट एग्जांपल? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, लास्ट एग्जांपल देखो, अगर सपोज कर लो कि ये दोनों तरफ इंक्लाइंड होता तो
तो एंगल सपोज कर लो इधर अल्फा ले लेते हैं, इधर बीटा ले लेते हैं, और पुली यहाँ पर है लाइक दिस पे, ठीक है। तो वन मास इज हियर, and one another mass is here, m2। तो इसमें हम चलो छोटा पार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फाइंड एक्सेलरेशन, कोई जरूरत नहीं, फाइंड एक्सेलरेशन। कोई किधर भी मूव कर तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर उल्टा कर देते हैं, इस बार ये इधर मूव कर रहा है, लेट्स से तो ये ऊपर जा रहा है। पहले सारे फोर्सेस मेंशन करते हैं हम लोग, टेंशन किधर आएगा, ये यस, इधर क्या आएगा, साइन थीटा की कॉस थीटा, स्लोप क्या लॉन्ग, Sin हाँ। theta, sir. Sin अल्फा theta. अल्फा 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 m1g साइन अल्फा ना, और इधर तो उसका अब बाकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यू कैन ड्रॉ m1g, और इधर आ जाएगा cos अल्फा, इसको ब्रेक करो, इधर आएगा m2g साइन बीटा, बीटा लिया है, इधर आएगा m2g cos बीटा, और इधर आएगा वेट mg, ये एंगल अल्फा होगा इसलिए ब्रेक हो जाता है, ये एंगल बीटा होगा तो cos इधर आ जाता है, साइन इधर आ जाता है। डायग्राम समझ में आ रहा है, m2g आएगा इधर, यस सर। तो ठीक है, पहले m1 के लिए लिखते हैं, पहले m1 के लिए लिखते हैं, ब्लॉक m1 ऊपर जा रहा है, क्या लिखूं, T minus m1g sin alpha. T minus m1g sin अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ब्लॉक m2 के लिए क्या लिखूं, m2g sin beta minus Sin beta m2g sin minus माइनस t इज इक्वल टू m2a, दोनों को ऐड कर दो, dt कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे g कॉमन हो जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एक मिनट को, m2 साइन थीटा माइनस m1 साइन अल्फा, g कॉमन हुआ और इधर a कॉमन, m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, m2 साइन थीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। आप कहेंगे सर ये कॉस नहीं यूज कर रहे हैं, अब कॉस जानते हो कब आएगा, यूज करेंगे जब फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन में कॉस आता है, नॉर्मल फोर्स आता है ना, तो वहां पे कॉस आएगा। तो यहाँ पे हम सर सब आपने जी छोड़ दिया। कौन सा बेटा, अच्छा जी छूट गया, अब आप हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, थैंक यू, जी छूट गया था हमारा। तो हम कॉस कब यूज करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना आगे चल के, तब यूज करेंगे, फ्रिक्शन में एक्चुअली कॉस आता है, देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस अच्छा आफ्टर 1 मिनट लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, फिर से उस लिंक से ज्वाइन कर जाना, यस सर। हाँ हो गया सर।